दोस्तों, इंसान पैसों को लेकर कैसे सोचता है, कैसे पैसा लालच और खुशी का कारण बनता है, ये किताब इसी टॉपिक पर लिखी गई है जो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बुक है। ये किताब इतनी फेमस है कि आपने इंटरनेट पर इस किताब के बारे में कभी ना कभी जरूर सुना होगा। इस किताब में लिखे 6 ऐसे लाइफ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ताकि जिन लोगों ने इस किताब को अभी तक नहीं पढ़ा उनको भी ये लाइफ के इंपॉर्टेंट पैसों से रिलेटेड पॉइंट्स पता चले। इस किताब में सच में कुछ ऐसे लाइफ बदल देने वाले पॉइंट्स लिखे गए हैं जिनके बारे में आप सुनकर हैरान रह जाओगे। पॉइंट नंबर 1, सेव योर मनी। अपना पैसा बचाओ, अपना पैसा बर्बाद मत करो। इस बुक के लेखक मॉर्गन हाउसल अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि जब वो अपने कॉलेज के दिनों में थे तो पैसा कमाने के लिए वो होटल में वेटर का काम करते थे। वो लॉस एंजलिस के सबसे महंगे होटल में काम करते थे। तो एक दिन क्या होता है, उनके होटल में एक लगभग 21 साल का मिलियनियर लड़का आता है। उस लड़के ने वाईफाई राउटर का कोई कंपोनेंट इन्वेंट किया था जिसके लिए उसको अच्छे खासे पैसे मिले थे। अब जाहिर है, अगर उसने कोई चीज इन्वेंट करी है तो उसमें दिमाग भी होगा। वो लड़का काफी होशियार रहा होगा। उस लड़के ने और भी कई स्टार्टअप खोले थे और उन्हें अच्छे प्रॉफिट में बेचे भी थे। वैसे वो स्मार्ट तो था, लेकिन मनी मैनेजमेंट के मामले में वो उतना खास नहीं था। वो हमेशा अपने पैसों का शो ऑफ करता था। जहां पर भी जाता अपने साथ नोटों की गड्डी लेकर जाया करता था। इतना शो ऑफ करता था कि वो वेटर्स को भी नोटों की गड्डियां दे देता था टिप में। एक बार वो दुकानदार के पास गया तो दुकानदार ने उसे पैसे के बदले में सोने के सिक्के दे दिए। उसको पैसों का इतना नशा था कि वो अपने दोस्तों को बुलाता है और उस सोने के सिक्के को उनको दे देता है और कहता है कि चलो देखते हैं किसका सोने का सिक्का सबसे दूर जाएगा। और वो लोग पानी में वो सोने के सिक्के फेंकने लग जाते हैं। एक दिन होटल में क्या होता है कि वो लड़का होटल की एक लैंप लाइट से टकरा जाता है और वो लैंप लाइट टूट जाती है। ये देखकर होटल का मैनेजर भी वहां पर आ जाता है और उसे $500 का फाइन भरने को कहता है। यहाँ पर फिर वो लड़का अपने पैसों की गर्मी दिखाता है और उस मैनेजर को $5000 देकर कहता है कि जाओ ठीक करा लो जितनी भी तुम्हें लैंप लाइट ठीक करानी है और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शायद आपने भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे होंगे जिन्हें अपने पैसों का ज्यादा गुरूर रहता है, जो अपने पैसों का बहुत अननेसेसरी शो ऑफ करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का आगे चलकर बहुत बुरा हाल होता है, जैसा कि इस लड़के का हुआ। पैसे के नशे में इसने अपना सारा पैसा खो दिया क्योंकि इसे पैसों का घमंड हो चुका था। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके पैसे को बर्बाद करता और उसके दोस्त भी जब उसके पास सारे पैसे खत्म हो गए तो उसे छोड़कर चले गए। यहाँ पर मॉर्गन हाउसल इस टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव को एक साधारण से सफाई कर्मी के पैसों को लेकर बिहेवियर को कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि पैसे को कमाना तो जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसों को सेव करना। और इसके लिए किसी टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए एक सेविंग माइंडसेट की जरूरत है। ये जो सफाई कर्मी था वो अपने कमाए हुए पैसे को बचाता था और उन्हें सही जगह इन्वेस्ट करता था और धीरे धीरे उसका पैसा कंपाउंडिंग की वजह से ग्रो होता गया और वो करोड़पति बन गया। अब देखो, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं है कि हर कोई इन्वेस्ट करके करोड़पति बन जाएगा, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने से एटलीस्ट पैसा कुछ तो बढ़ेगा जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा और हमें सेविंग की अच्छी आदत रहेगी। हम पैसों को अननेसेसरी गवाएंगे नहीं। तो इस किताब में इस पहले पॉइंट में बिल्कुल वही था जो हमारे इंडिया में सभी बड़े बूढ़े सिखाते हैं कि पैसों को बर्बाद मत करो, पैसे को बचाओ। दूसरा पॉइंट है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। इस पॉइंट में आपने बताया गया कि अमीर बनना तो आसान है, लेकिन अमीर बने रहना बहुत मुश्किल है। आपने सुना होगा कि कई लोग बहुत मेहनत करके, अपना बिजनेस करके, अच्छा काम करके किसी तरह अमीर हो जाते हैं और कुछ पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन वो लोग समय बीतने के साथ साथ वापस उसी स्टेज पर आ जाते हैं। अब देखो, चाहे कोई भी फील्ड हो, आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही क्यों ना करते हो, किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है कि आप लंबे समय तक सरवाइव करें, लंबे समय तक उस फील्ड में अच्छा काम करते रहें। सिर्फ एक बार अच्छा काम करने से कुछ नहीं होगा। इस बात को अच्छे से समझने के लिए आप वॉरेन बफे का एग्जांपल ले सकते हो। वॉरेन बफे के साथ ऐसे और भी इन्वेस्टर थे जिन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, लेकिन वो लोग वॉरेन बफे की तरह लगातार स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि वो लोग लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाए। देखो, अमीर बनने के तो बहुत सारे तरीके हैं। आप कोई भी काम करके अमीर बन सकते हो, लेकिन अमीर बने रहना उतना ही मुश्किल है जितना सक्सेसफुल बने रहना। अब देखो, सवाल ये आता है कि फिर अमीर बनने का राज क्या है, अमीर बने रहने का राज क्या है। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फॉर गेटिंग वेल्दी यानी कि अमीर बनने के लिए 3 बातें सबसे जरूरी हैं। अगर कोई भी इन 3 बातों को फॉलो करता है तो वो अमीर बन सकता है। सबसे पहला है कि आपको रिस्क लेना होगा लाइफ में। हमारी जिंदगी में ऐसे कई सारे मोड़ आएंगे जहाँ पर हमें रिस्क लेना होगा। अगर हम रिस्क लेते हैं तो शायद हम कुछ और बढ़िया कर सके। दूसरी बात है हमेशा पॉजिटिव बने रहना। अपने गोल को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहो। आपको अपने हालात पर पॉजिटिव रहना है, अपने काम को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहना है। तीसरी चीज है अपने आप को उस काम में पूरी तरह से एकदम झोंक दो। अगर कोई भी ये 3 चीजें फॉलो करता है तो ये गेटिंग वेल्दी वाला काम आसान हो जाएगा। लेकिन ये स्टेइंग वेल्दी वाला काम कैसे होगा? इसके लिए आपको हमेशा ये सोचकर चलना है कि नथिंग इज परमानेंट। आपने जो कमाया है वो जरूरी नहीं है कि कल भी आपके पास रहे।
ये सोच अगर आपके दिमाग में रहेगी तो आप बहुत तरीके से सलीके से एकदम चलोगे और आपका अमीर बने रहने का काम आसान हो जाएगा। इसके अलावा आपको विनम्रता से रहना होगा। पहले वाले पॉइंट की तरह नहीं कि उस इंजीनियर की तरह पैसों की गर्मी दिखाकर पैसे खर्च करने हैं। आपको हमेशा विनम्रता से रहना होगा। अननेसेसरी अपने पैसों को खर्च करने से बचना होगा। तीसरा मेन लेसन इस किताब से मिला, नो वन इज क्रेजी, मतलब दुनिया में कोई भी मूर्ख नहीं है। अगर आपको ऐसे लोग दिखते हैं जिन्हें देखकर आपको लगता है कि कितना स्टूपिड इंसान है, उसे अपने पैसों का इस्तेमाल करना नहीं आता, वो तो फालतू अपने पैसे उड़ाता रहता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वो मूर्ख नहीं है, बस उसका पैसों को लेकर सोचने का तरीका अलग है। लोग वही काम करते हैं जो उनका मन करना चाहता है। कई लोग इमरजेंसी के लिए पैसे सेव नहीं करते क्योंकि उनका मानना ये होता है कि कल किसने देखा, आज पैसे हैं तो आज ही इस्तेमाल करो, ऐश करो, कल का क्या पता। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने भविष्य को बेहतर बनाने में लगे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों का पैसों को लेकर एटीट्यूड अलग अलग होता है। कई लोग कहते हैं कि हमारे लिए पैसे की सेविंग करना मुश्किल है क्योंकि हम जितना कमाते हैं उससे ज्यादा तो खर्च कर देते हैं, इसलिए हम सोचते हैं आज जो है उसी में मौज करो, कल किसने देखा। यहाँ पर इसी माइंडसेट के बारे में इस पॉइंट में बताया गया है। इस किताब में मॉर्गन हाउसल ने यूएस में लॉटरी का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बताया कि अमेरिका के ज्यादातर गरीब लोग एक साल में वहाँ लगभग $450 लॉटरी में खर्च कर देते हैं। याद रहे $450, रुपए नहीं, मतलब लगभग 40,000 रुपए के आसपास एक साल में वहाँ के लोग लॉटरी पर खर्च कर देते हैं, इस उम्मीद में कि शायद वो लोग लॉटरी जीतकर गरीब से अमीर बन जाएं। जबकि उन्हें पता है कि उनके जीतने की संभावना कम है और वो उन पैसों को सेव करके भी अपना भविष्य सुधार सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका यही मानना है कि लॉटरी ही उनकी गरीबी को दूर कर सकती है। इस किताब में लिखा गया है, योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद मनी मेक अप मे बी 0.00000000001% of what happened in the world, but maybe 80% of how you think the world works. मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि चाहे एक इंसान अमीर हो या गरीब, वो अपने पैसों से रिलेटेड डिसीजंस को किसी एक्सपर्ट की तरह एक्सेल शीट पे एनालाइज करके नहीं लेता, बल्कि वो अपनी डिसीजन को अपने सिचुएशन से, अपने इमोशन से अफेक्ट होकर लेता है। ऐसा हो सकता है कि जो फैसले मैं लूँ आप लोगों को बेवकूफ़ी भरे लगे, ये भी हो सकता है कि आप लोग जो फैसला लो वो मुझे अजीब लगे। तो कहने का मतलब हमारी ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, हमारे इमोशंस क्या हैं, हम किस तरह से अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, अगर शेयर मार्केट के नज़रिए से देखें तो जब भी आप कोई शेयर खरीदते हो तो आपके नज़रिए से आप वो शेयर को सस्ते प्राइस पर खरीद रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखो कि सामने से वो शेयर कोई बेच रहा है और वहाँ पर वो इंसान अपने नज़रिए से उस शेयर को महंगे में बेच रहा है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि लोगों को लगता है कि हम अपने हिसाब से बढ़िया डील कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो उस समय की बढ़िया डील हो भी। आज से अगर 20 साल पहले किसी ने एमआरएफ के शेयर में 15,000 रुपए लगाए होते तो वो आज के टाइम पर लगभग 15 लाख रुपए हो गए होते। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस समय शेयर मार्केट में पैसे लगाए नहीं, क्योंकि उस समय सबकी जरूरतें अलग अलग रही होंगी। हो सकता है उस समय किसी के लिए अपना घर बनाना ज्यादा जरूरी रहा हो, किसी के लिए अपना इलाज करवाना ज्यादा जरूरी रहा हो। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी मूर्ख नहीं है, बस सब अपनी सिचुएशंस और अपने इमोशंस के हिसाब से अपने पैसों से रिलेटेड डिसीजंस को लेते हैं। इसीलिए इस पॉइंट पे ये बताया गया कि कोई भी मूर्ख नहीं है। चौथा जो लेसन इस किताब से सीखने को मिलता है वो है नेवर इनफ, मतलब पैसा कभी भी काफ़ी नहीं होता। हमेशा सबको लगता है कि थोड़ा पैसा कहीं से और मिल जाए तो ठीक रहेगा, अगर थोड़ा और पैसे मिल जाए तो मैं कहीं घूम लूँगा, थोड़े और पैसे मिल जाए तो मैं एक मोबाइल ले लूँगा, थोड़े और पैसे मेरे को कहीं से मिल जाए तो मैं अपना घर खरीद लूँगा, थोड़े पैसे और कहीं से मिल जाए तो मैं नए जूते खरीद लूँगा। लेकिन देखो, सबसे बड़ा दुख का कारण यही है। साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसल इस बात को समझाने के लिए कोलकाता के रजत गुप्ता का एग्जाम्पल देते हैं। रजत गुप्ता अनाथ होने के बावजूद 40 साल की उम्र में एक बहुत ही बड़ी कंपनी के सीईओ बन गए थे। 2008 में उनके पास $100 मिलियन थे, बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये। वो चाहते तो उन पैसों को सिर्फ बैंक में पड़े रहने देते और उस पैसे से बहुत सारे इंटरेस्ट कमा लेते, लेकिन वो इतने पैसे से भी सेटिस्फाई नहीं थे, उन्हें और पैसे चाहिए थे। और लालच की वजह से उन्होंने ऐसा काम किया कि बरसों की बनाई हुई उनकी रेपुटेशन खाक में मिल गई। वो क्या करते थे कि जब भी कंपनी की बोर्ड मीटिंग होती थी तो उसकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पैसों के लिए लोगों को पहले से ही बता देते थे, जिसकी वजह से उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह में जेल भेज दिया गया। इस एग्जाम्पल से मॉर्गन हाउसल ये बताना चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर लिया है, लेकिन फिर भी वो और भी पैसा कमाने के लालच में और भी पैसों की भूख के कारण अपना सब कुछ तबाह कर देते हैं। अब देखो, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ बेहतर करने की भूख, कुछ ज्यादा करने की भूख गलत नहीं है, लेकिन हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि उसके लिए कितना इनफ है। ये जिंदगी किसी सीढ़ी की तरह है जिस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपसे ऊपर ही मिलेगा, इसलिए आपको ये तय करना होगा कि आपके लिए कितना इनफ है, आपके लिए कितना काफी है।
अगर आप दूसरे के पैसों से अपने पैसों को कंपेयर करोगे तो आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहोगे और आपकी जिंदगी में वो पीस नहीं रहेगा, आपकी जिंदगी में शांति नहीं रहेगी। तो फिर क्या फायदा ऐसे पैसों का। इसलिए इस पॉइंट से हमें सीखने को मिलता है कि अपना इनफ तय करो। अगला लेसन इस किताब से मिला कंपाउंडिंग के ऊपर। कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर में से एक हैं। उनकी भी इन्वेस्टमेंट टाइम के साथ कंपाउंडिंग की वजह से ही इतनी बढ़ी। अब देखो, अगर हम भी चाहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट अच्छा ग्रो करे तो हमें भी अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम देना पड़ेगा, ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग की वजह से अच्छी खासी बढ़ जाए और हम भी फाइनेंशियली अपना गोल अचीव कर सके। इसके अलावा एक और चीज के बारे में इस किताब में लिखा गया है जो है लक एंड रिस्क। मतलब किस्मत और रिस्क दोनों भाई भाई हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। और इसे समझाने के लिए मॉर्गन हाउसल बिल गेट्स का एग्जांपल देते हैं। वो बताते हैं कि बिल गेट्स की सक्सेस के पीछे उनका लक भी है और ये बात बिल गेट्स खुद मानते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, इफ देयर हैड बीन नो लेक साइड देयर वुड हैव बीन नो माइक्रोसॉफ्ट। बिल गेट्स बताते हैं कि अगर उनका स्कूल लेक साइड नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होती, क्योंकि बिल गेट्स का परिवार फाइनेंशियली ठीक था। इसलिए बिल गेट्स उस समय के चुनिंदा स्कूलों में पढ़ने जाते थे जिसमें बच्चों को सिखाने के लिए उस समय पर कंप्यूटर अवेलेबल था। और बिल गेट्स उन्हीं लकी स्टूडेंट्स में से एक थे जिन्हें उस जमाने में भी कंप्यूटर सीखने का मौका मिला। उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और वो अपनी मेहनत से एक सक्सेसफुल इंसान बने। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी किस्मत साथ देती है और आप जोखिम लेते हो तो आप अपनी लाइफ में एक अच्छा आउटकम पा सकते हो। तो ये कुछ बेहतरीन बातें थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से। एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने जाना कि सेव योर मनी, अपने पैसों को बचाओ, अपने पैसों को बर्बाद मत करो। दूसरी बात हमने जानी कि अमीर बनना तो आसान है लेकिन अमीर बने रहना बहुत मुश्किल। इसके बाद हमने जाना कि कोई भी मूर्ख नहीं है, सब अपनी सिचुएशन और अपने इमोशंस के हिसाब से अपने पैसों से रिलेटेड डिसीजंस को लेते हैं। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि पैसा कभी भी इनफ नहीं होता, कभी भी पैसा पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे लिए कितना पैसा इनफ है। फिर हमने कंपाउंडिंग के बारे में जाना, फिर हमने कंपाउंडिंग की अहमियत को जाना और इसके अलावा हमने ये जाना कि लक और रिस्क दोनों भाई भाई हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। लक का भी हमारी जिंदगी में फैक्टर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करो और इस वीडियो को अपने स्टेटस पर लगाओ ताकि और लोगों को भी ज़रूरी चीज़ें सीखने को मिले।